नमस्कार। रात्रि के इस प्रहर में जब समय की गति मंद हो चुकी है, आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जिसका कोई अंत नहीं है। हम उस रहस्य की ओर अग्रसर होंगे जो न केवल हमें बल्कि हमारे सूर्य को, हमारी पृथ्वी को लिए और हमारी पूरी आकाश गंगा को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। एक ऐसा खिंचाव जिसे कोई देख नहीं सकता, केवल अनुभव कर सकता है। उसे विज्ञान महाआकर्षक कहता है और हम उसे ब्रह्मांड की नियति कहेंगे। परंतु उस विशालता को समझने के लिए पहले हमें अपनी लघुता को स्वीकार करना होगा। अपने नेत्रों को मूंद लें, अपनी पलकों को भारी हो जाने दें, जैसे कि वे किसी प्राचीन मंदिर के पाषाण द्वार हों जो अब विश्राम के लिए बंद हो रहे हैं। अनुभव करें कि आप अपनी शैया पर लेटे हुए हैं। आपके शरीर के नीचे का यह आधार, ये कोमल शैया, वो आपको पृथ्वी के केंद्र से संबद्ध किए हुए है। जरा विचार करें, अभी इसी क्षण आपका ये कक्ष क्या है? ये ईंट, पाषाण और सीमेंट से निर्मित एक छोटा सा चतुष्कोणीय पात्र है, एक आवरण जिसे आपने अपनी सुरक्षा के लिए रचा है। आपका शिखर, आपकी दीवारें, ये सब एक भ्रम है। सत्य तो ये है कि आप इस समय एक विशाल गोल शिलाखंड पर लेटे हुए हैं जो घोर अंधकार में तैर रहा है। वह ये शिलाखंड तेरे हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर 1000 मील प्रति घंटे की गति से घूर्णन कर रही है। क्या आप उस गति को अनुभव कर सकते हैं? क्या आप उस भयानक वेग को अनुभव कर सकते हैं जिससे हम सब अंतरिक्ष के काले सागर में परिक्रमा कर रहे हैं, कोई से कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने, एक भारी हस्त ने आपको थाम रखा है। यह गुरुत्वाकर्षण है जो आपको इस शैया से, इस कक्ष से के और आपकी चिंताओं से बांधे रखता है। परंतु आज की रात्रि हम इस बंधन को शिथिल कर देंगे। हम उस महाआकर्षक की पुकार सुनेंगे जो हमें सितारों के पार बुला रहा है। एक गहरी श्वास लें, अपने प्राणों में वायु को भरें और बाहर निकालते समय यह अनुभव करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, अत्यंत हल्का, जैसे जल पर तैरता हुआ कमल का पत्र। कल्पना करें कि आपका भौतिक शरीर, अस्थियों और मांस का यह भारी ढांचा शैया पर ही विश्राम कर रहा है। वह भारी है, वह थका हुआ है, उसे वहीं रहने दें। लेकिन आपकी चेतना, आपका मन अब धूम्र की भांति, कोहरे की भांति उस शरीर से बाहर निकल रहा है। आप अब पदार्थ नहीं हैं, आप केवल ऊर्जा हैं और ऊर्जा का कोई भार नहीं होता। ऊर्जा को कोई दीवार रोक नहीं सकती। धीरे धीरे आप अपनी शैया से ऊपर उठ रहे हैं, अपने बिस्तर से कुछ इंच ऊपर वायु में तैरते हुए अब आप नीचे देख सकते हैं। देखिए उस सोए हुए शरीर को, उसके मुख पर दिन भर के संघर्ष की थकान अंकित है। उसे त्याग दें, उस शरीर को और उसकी समस्त चिंताओं को वहीं उस गद्दे पर त्याग दें। आप अब मुक्त हैं, पूर्णतः स्वतंत्र। आप और ऊपर उठ रहे हैं, शिखर की ओर। दीवारें अब आपको रोक नहीं सकती, शिखर अब कोई बाधा नहीं है। आप धूम्र की तरह उनके आर पार निकल जाते हैं। बाहर की शीतल वायु आपका स्वागत करती है। यह रात्रि की वायु है, शांत, पवित्र और रहस्यमयी। अनुभव करें, यह वायु आपके मानसिक स्वरूप को स्पर्श कर रही है। नीचे देखिए, आपका भवन अंधकार में डूबा हुआ एक छोटा सा बिंदु मात्र रह गया है। आपकी गली, जहां दिन में इतना कोलाहल होता है, अब मौन धारण किए हुए है, जैसे कोई थका हुआ विशाल जीव गहरी निद्रा में सो रहा हो। पथ प्रकाश की पीली दीप्ति किसी पुरानी धूमिल स्मृति की तरह टिमटिमा रही है। मार्ग रिक्त हैं, जैसे नदियां सूख गई हों। आप ऊपर उठते जा रहे हैं और ऊपर अब आप पूरे नगर को देख सकते हैं। प्रकाश का वह जाल, मार्गों का वह ताना बाना, जैसे किसी विशाल जीव की नसें हों जिनमें विद्युत का रक्त बह रहा हो। वह नगर जो आपको इतना विशाल लगता था, जिसमें आप अपनी लघु समस्याओं में खो जाते थे, अब वह आपकी हथेली में समा सकता है। वे लोग जो अपने अहंकार को पर्वत जैसा समझते हैं, वे सब उस नीचे सो रहे नगर में धूल के अदृश्य कणों के समान हैं। इस ऊंचाई पर सब कुछ सूक्ष्म हो जाता है, सब कुछ अर्थहीन हो जाता है।
वायु अब और शीतल हो रही है और विरल हो रही है। आप बादलों के बीच से गमन कर रहे हैं। ये कुहासा, ये नम, ये पृथ्वी की अंतिम श्वास है। इसे अनुभव करें। अपने अस्तित्व पर ओस की बूंदों की शीतलता को अनुभव करें। ये अंतिम स्पर्श है जो आपको इस संसार से मिलेगा। अपने चारों ओर देखें। केवल धुंध, केवल नीरवता। आप संसार से ऊपर हैं, फिर भी संसार से संबद्ध हैं। और अब अचानक आप बादलों के पार निकल जाते हैं। ऊपर देखिए, वह दृश्य जो आपको स्तब्ध कर दे, वह दृश्य जो आपको भयभीत भी करे और शांति भी दे। अनंत आकाश, वह कृष्ण वर्ण, गहन मखमली विस्तार, तारे, प्राचीन तारे बैठे वे आपको देख रहे हैं। वे लाखों वर्षों से आपको देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए। मौन साक्षी की तरह आप और ऊपर उठते हैं और ऊपर वायुमंडल की परतें पीछे छूट रही हैं। पृथ्वी का नीला आवरण अब एक पतली रेखा बन गया है। वायु अब न के बराबर है। श्वास की अब कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे पृथ्वी का समस्त कोलाहल लुप्त हो जाता है। वाहनों की ध्वनि, कारखानों का शोर, वायु की सरसराहट, सब कुछ पीछे छूट गया है। अब केवल मौन है। यह साधारण मौन नहीं है, यह महाशून्य का संगीत है। कानों में गूंजता हुआ यह शून्य आपको भयभीत नहीं कर रहा, बल्कि आपको शांत कर रहा है। यह बता रहा है कि कोलाहल केवल एक भ्रम था, शांति ही सत्य है। अब नीचे देखिए, वह दृश्य देखिए जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। हमारी पृथ्वी, हमारा गृह, उत्तर में हिमालय के बर्फीले शिखर जो चांदनी में रजत मुकुट जैसे चमक रहे हैं, शांत और अटल। नीचे समुद्र का विशाल कृष्ण दर्पण जो ब्रह्मांड की अनंतता को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहां से कोई सीमाएं नहीं दिखती, कोई दीवार नहीं दिखती, कोई देश नहीं दिखता, बस एक एकाकी कोमल ग्रह जो अंतरिक्ष के भयानक अंधकार में एक नीले मोती की तरह चमक रहा है। सोचिए, वह सब कुछ जिसे आप जानते हैं, हर वह मनुष्य जिससे आपने प्रेम किया, हर वह युद्ध जो हुआ, सब कुछ उस छोटे से नीले गोले पर है। और आप उससे पृथक हो चुके हैं। आप एक दर्शक हैं, एक साक्षी हैं जो अब इस नाटक से बाहर आ चुका है। इस अलगाव में एक गहरा सुकून है, एक मुक्ति है। जब आप संसार का हिस्सा नहीं रहते तो संसार का दुख भी आपका नहीं रहता। अब हम पृथ्वी की कक्षा को पार कर रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं। उस नीले ग्रह को सूक्ष्म होते हुए देखिए, वह धीरे धीरे एक गेंद के आकार का हो रहा है, फिर एक कंचे जैसा। हमारा अगला पड़ाव वह उपग्रह है जो सदियों से मनुष्यों की रातों का साथी रहा है और ज्वार भाटे का स्वामी है। चंद्रमा देखिए, वह आपके सामने विशाल होता जा रहा है, अंधकार में तैरता हुआ एक धूसर गोला, एक मृत भूरी दुनिया। जहां समय ठहर गया है, वहां कोई जीवन नहीं है, वहां कोई वायु नहीं है, वहां कोई ध्वनि नहीं है, वहां केवल शांति है। हम चंद्रमा की सतह की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम उसके समीप जा रहे हैं। उसकी सतह को देखिए, ध्यान से देखिए। धूसर रंग की धूल, सूखी प्राचीन चट्टानें और अंतहीन मैदान, हजारों गर्त, विशाल छिद्र। यह वे घाव हैं जो ब्रह्मांड ने चंद्रमा को दिए हैं। उसके अस्तित्व का प्रमाण अरबों साल पहले यहाँ उल्कापिंड गिरे थे, उन्होंने चट्टानों को खंडित कर दिया था। लेकिन आज यहाँ पूर्ण शांति है, एक श्मशान जैसी शांति। पृथ्वी पर वायु चलती है तो धूल उड़ती है, वर्षा होती है तो चिन्ह मिट जाते हैं, लेकिन चंद्रमा पर समय ठहरा हुआ है, वहां कोई परिवर्तन नहीं होता। नील आर्मस्ट्रांग के चरणों के चिन्ह आज भी वहां वैसे ही हैं जैसे 1969 में थे। वहां वायु नहीं है जो उन्हें मिटा सके, वहां कोई हाथ नहीं है जो उन्हें स्पर्श कर सके। यहां स्मृतियां कभी धूमिल नहीं होती, यहां इतिहास कभी मिटता नहीं। कल्पना करें कि आप चंद्रमा की उस सूखी
शीतल धूल पर स्थित हैं। चारों ओर घुप अंधकार है। भले ही सूर्य चमक रहा हो, क्योंकि यहां प्रकाश को फैलाने वाली वायु नहीं है, इसलिए आकाश सदैव काला रहता है। यहां छायाएं बहुत गहरी हैं, काली स्याही जैसी, जिनमें कुछ भी छिप सकता है। इस नीरवता को अनुभव करें, इसे अपने भीतर उतरने दें। पृथ्वी पर नीरवता कभी भी पूर्ण नहीं होती। हमेशा कुछ ना कुछ सुनाई देता है। कभी झींगुरों की ध्वनि, कभी दूर कहीं किसी जीव का स्वर, या आपके अपने हृदय का स्पंदन। लेकिन यहाँ ध्वनि की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ शब्द खो जाते हैं। ये परम एकांत है, ये परम वैराग्य है। यहाँ स्थित होकर आकाश में लटकी हुई पृथ्वी को देखिए। वह अब एक अर्ध चंद्रमा की तरह दिख रही है, नीली और श्वेत बादलों से ढकी हुई। वो कितनी कोमल लग रही है, कितनी असुरक्षित, जैसे कांच का एक खिलौना जिसे अगर किंचित सी भी ठेस लगी तो वह बिखर जाएगा। वहाँ पृथ्वी पर लोग सोच रहे हैं कि उनकी समस्याएं बहुत विशाल हैं। वे अपने छोटे जीवन में उलझे हैं। वे कल की सभा के लिए चिंतित हैं। वे भविष्य के लिए भयभीत हैं। लेकिन यहाँ से उनका अस्तित्व धूल के एक कण से भी सूक्ष्म है, नगण्य है। इस विशालता के सामने आपका अहंकार, आपका भय, आपकी चिंता सब अर्थहीन हो जाता है। इस शून्यता को अपने भीतर भर लें, इसे अपना लें। जैसे अंतरिक्ष रिक्त है, वैसे ही अपने मन को रिक्त कर लें। विचारों को जाने दें, उन्हें विदा कर दें। इस काले आकाश में तैरते हुए आपको कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इसी अंधकार से आए हैं और इसी में विलीन होना है। हम तारों की धूल हैं जो कुछ क्षणों के लिए जाग उठी है, और यह अंतरिक्ष हमारा पुराना गृह है, हमारा आदि और हमारा अंत। हम बस घर वापस आए हैं। चंद्रमा का यह सूखा परिदृश्य हमें वैराग्य सिखाता है। ये बताता है कि जीवन के बिना भी अस्तित्व संभव है और वह सुंदर भी हो सकता है। यहाँ चट्टानें अरबों साल से ध्यान में मग्न हैं, समाधि में लीन हैं, बिना हिले बिना बोले केवल होने का अनुभव कर रही हैं। क्या आप भी उन चट्टानों की तरह स्थित हो सकते हैं? अपने शरीर को उस स्थिरता में ढाल लें, पाषाणवत हो जाएं। कोई हलचल नहीं, कोई कंपन नहीं, बस होना, केवल साक्षी भाव। लेकिन ठहरिए, क्या ये स्थान वास्तव में शांत है? क्या हम यहां रुक सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमें कोई खींच रहा है। चंद्रमा भी, पृथ्वी भी और सूर्य भी। हम सब एक दिशा में बह रहे हैं। जैसे नदी की धारा समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही हम उस महाआकर्षक की ओर बह रहे हैं। एक अदृश्य खिंचाव जो हमें रुकने नहीं देता। अनुभव करें उस खिंचाव को। ये भयावह नहीं है, ये एक आमंत्रण है, ये एक यात्रा है जो हमें हमारे घर की सीमाओं से परे ले जाएगी। अब हमें आगे बढ़ना होगा। इस रहस्य की गहराई में चंद्रमा केवल हमारा पहला पड़ाव था। ये केवल हमारे घर की देहरी थी। असली रहस्य, असली गहराइयां तो अभी बहुत दूर हैं। उस अंधकार के गर्भ में हमें उस लाल ग्रह की ओर जाना है, जहां धूल के तूफान चलते हैं, लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। मंगल, जो रक्त की तरह लाल है पर शांत है। मंगल ग्रह हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी चेतना को चंद्रमा की सतह से ऊपर उठाएं। धीरे धीरे उस धूसर धूल को अपने मानसिक चरणों से त्याग दें, उसे वहीं त्याग दें। हम पुनः उस काले सागर में तैरने लगे हैं, भारहीन और मुक्त। पृथ्वी और चंद्रमा अब पीछे छूट रहे हैं। वे अब अतीत का हिस्सा हैं। वे अब केवल दो चमकते हुए कंचे हैं जो अंधकार में एक दूसरे के चारों ओर नृत्य कर रहे हैं। एक बाइनरी नृत्य, अस्तित्व और शून्यता का नृत्य। अब हमारे सामने केवल अंधकार है, असीम और अनंत, और उस अंधकार के गर्भ में एक लाल बिंदु चमक रहा है, एक अंगारे की तरह। वह युद्ध का देवता नहीं है, वह भय का प्रतीक नहीं है, वह एक सोई हुई दुनिया है, एक विस्मृत कहानी है। हम मंगल की ओर अग्रसर हैं, उस लाल सन्नाटे की ओर मार्ग में,
नीरवता और गहन होती जा रही है और भारी होती जा रही है। इस नीरवता में क्या आप सुन सकते हैं एक बहुत ही धीमी लयबद्ध ध्वनि जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। धुक 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 धुक। ये आपके अपने हृदय का स्पंदन नहीं है, ये ब्रह्मांड का स्पंदन है। ये उस खिंचाव की ध्वनि है। जैसे जैसे हम गहरे अंतरिक्ष में उतर रहे हैं, निद्रा की लहरें आपको घेर रही हैं। आप सुरक्षित हैं, आप उस अदृश्य प्रवाह की गोद में हैं। आप एक यात्री हैं और ये अनंत ब्रह्मांड आपकी पालकी है। तैरते रहें उस लाल दीप्ति की ओर। शांति और केवल शांति। हम अंधकार में तैर रहे हैं। हमारे पीछे पृथ्वी अब केवल एक चमकीला तारा बनकर रह गई है। यदि आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आप उसे पहचान भी ना पाएं। दूरी हर पहचान को, हर अहंकार को मिटा देती है। हमारे सामने भी वह लाल दुनिया धीरे धीरे विशाल हो रही है। मंगल, सदियों से हम इसे आकाश में एक रक्तवर्ण नेत्र की तरह देखते आए हैं। युद्ध का देवता, भय का प्रतीक। लेकिन यहां पास से देखने पर यह भयावह नहीं है, यह उदास है। यह एक वृद्ध ग्रह है, एक ऐसी दुनिया जो अपनी कहानी कह चुकी है और अब मौन है। हम मंगल के वायुमंडल में प्रवेश कर रहे हैं। यहां वायु बहुत क्षीण है, पृथ्वी की तुलना में 100 गुना विरल। यहां श्वास लेना असंभव है, लेकिन आपकी चेतना को श्वास की आवश्यकता नहीं है। आप एक अदृश्य दर्शक की तरह इस लाल धूल पर उतर रहे हैं। नीचे देखिए, जहां तक दृष्टि जाती है केवल लाल पाषाण, लाल मृदन और जंग लगा हुआ लौह। यह पूरी दुनिया दब लौह के ऑक्साइड से ढकी हुई है, जैसे किसी विशाल यंत्र को अरबों वर्ष पूर्व वर्षा में त्याग दिया गया हो और वह जंग खाकर मृदा बन गई हो। हम मंगल की सतह पर उतर चुके हैं। अपने मानसिक चरणों को उस भूमि पर अनुभव करें। यह भूमि कठोर है और बहुत शीतल है। यहां का तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे है। यह ऐसी शीतलता है जो अस्थियों को भी पाषाण बना दे। लेकिन आप सुरक्षित हैं क्योंकि आप पदार्थ नहीं हैं। चारों ओर देखिए, कोई वृक्ष नहीं, कोई नदी नहीं, कोई पक्षी नहीं, केवल पाषाण जो लाखों वर्षों से अपने स्थान से हिले नहीं हैं। वे ध्यान में मग्न हैं, मौन। यहां एक विचित्र सुंदरता है, वीरानता की सुंदरता। जब कोई कोलाहल नहीं होता, जब कोई जीवन नहीं होता, तो अस्तित्व अपने सबसे शुद्ध रूप में होता है। जरा आकाश की ओर देखें। यहां का आकाश पृथ्वी जैसा नीला नहीं है। ये एक धूमिल, गुलाबी और बादामी रंग का आकाश है। हम एक मृत दुनिया के अतिथि हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में मृत है? नहीं, ये केवल सो रही है और ये बह रही है। मंगल ग्रह अपनी कक्षा में घूमते हुए भी उस विशाल ब्रह्मांडीय नदी में बह रहा है। वह महाआकर्षक इसे भी खींच रहा है। सोचिए, इतना विशाल ग्रह, पाषाणों और लौह का यह गोला एक छोटे से तिनके की तरह उस अदृश्य प्रवाह में बह रहा है। यह विचार आपको भयभीत कर सकता है या आपको मुक्त कर सकता है। जब इतने विशाल ग्रह का अपना कोई वश नहीं है, तो आपकी चिंताओं का क्या अस्तित्व है? उन्हें भी बह जाने दें उसी प्रवाह में जिसमें मंगल बह रहा है। अब पश्चिम की ओर देखिए, एक अद्भुत घटना होने वाली है। सूर्यास्त। पृथ्वी पर हम सुनहरे, लाल और नारंगी सूर्यास्त देखने के अभ्यस्त हैं, लेकिन मंगल भिन्न है। मंगल एक दूसरी दुनिया है। देखिए, वह छोटा सा सूर्य जो पृथ्वी के सूर्य से बहुत सूक्ष्म दिखता है, वह क्षितिज की ओर झुक रहा है और जैसे जैसे वह अस्त हो रहा है, आकाश का रंग बदल रहा है। यह लाल नहीं हो रहा, यह नीला हो रहा है। एक गहरा धूमिल नीला रंग, जैसे संध्या का कुहासा दुलियापो। मंगल की लाल धूल सूर्य की किरणों को इस तरह बिखेरती है कि दिन का लाल आकाश संध्या को नीला हो जाता है। कल्पना करें, आप एक लाल रेगिस्तान में स्थित हैं और सामने एक शीतल नीला सूर्य डूब रहा है। यह दृश्य किसी उदास स्वप्न जैसा है, इतना सुंदर कि नेत्र नम हो जाएं। सूर्य डूब गया और अब मंगल पर रात्रि उतर आई है। यहां की रात्रि पृथ्वी की रात्रि से बहुत भिन्न है। यहां कोई चांदनी नहीं है जो मार्गों को आलोकित कर सके। मंगल के 2 लघु उपग्रह हैं,
फोबोस और डीमोस, लेकिन वे केवल विषम पाषाण हैं। वे बहुत मंद प्रकाश देते हैं। यहाँ का अंधकार सघन है, ठोस है। आकाश को देखिए, चूंकि यहाँ का वायुमंडल बहुत विरल है। तारे बिल्कुल स्थिर हैं, वे टिमटिमाते नहीं हैं। वे हीरे की सुइयों की तरह आकाश में जड़े हुए हैं, तीखे, स्पष्ट और स्थिर। इस नीरवता को पिएं, अपने मन की प्यास बुझाएं। यहां आपको कोई संदेश नहीं भेज सकता, यहां कोई ध्वनि नहीं पहुंच सकती है। यहां आप पूरी तरह से और वास्तविक रूप से एकाकी हैं। क्या ये एकांत भयावह है? नहीं, ये एकांत है। जनसमूह आपको थका देता है, ये एकांत आपको पुनः ऊर्जा देता है। अब हम इस सोई हुई दुनिया को त्यागेंगे। हमें और आगे जाना है, उस अंधकार में जहां सूर्य केवल एक तारे जैसा दिखता है। हम मंगल की सतह से ऊपर उठ रहे हैं। वह लाल धूल, वह नीला सूर्यास्त, सब पीछे छूट गया। हम क्षुद्रग्रह श्रृंखला से गुजर रहे हैं। लाखों पाषाण अंधकार में तैर रहे हैं, एक खंडित माला के बिखरे हुए मन के। वे चुपचाप अपनी कक्षाओं में परिक्रमा कर रहे हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी गंतव्य के। क्या हम भी ऐसे ही नहीं हैं? ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में भटकते हुए पाषाण, इन पाषाणों से बचते हुए हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अब सौरमंडल का राजा आ रहा है, बृहस्पति। उसकी विशालता को अपनी कल्पना में समाने का प्रयास करें। वह इतना विशाल है कि उसके उदर में 1000 पृथ्वी समा सकती हैं। वह ठोस भूमि नहीं है, वह गैस का बना एक विशाल दैत्य है, बादलों का एक ग्रह। देखिए, वह हमारे सामने घूर्णन कर रहा है, राजसी, भयावह और सुंदर। उसकी सतह पर वे धारियां, क्रीम, भूरी और लाल रंग की लकीरें। वे शांत नहीं हैं, वे वायु के तूफान हैं। और वहां उसकी दक्षिणी दिशा में देखिए, उस विशाल लाल धब्बे को। ये एक तूफान है, एक ऐसा तूफान जो पिछले 300 वर्षों से निरंतर चल रहा है। ये तूफान इतना विशाल है कि इसमें 3 पृथ्वी समा सकती हैं। कल्पना करें, वायु की गति 500 किलोमीटर प्रति घंटा, विद्युत की ऐसी कड़कड़ाहट जो पूरे महाद्वीप को भस्म कर दे। वहां नीचे अराजकता है, प्रलय है, कोलाहल का महासागर है। लेकिन हम कहाँ हैं? हम अंतरिक्ष में हैं, निर्वात में हैं। और यहां अंतरिक्ष का एक ही नियम है, नीरवता। हम उस भयानक तूफान को देख रहे हैं, उस विनाशकारी भंवर को देख रहे हैं, लेकिन हम उसे सुन नहीं सकते। ये एक मूक चलचित्र जैसा है। इतनी हिंसा और इतनी शांति, ये विरोधाभास ही ब्रह्मांड का सत्य है। भीतर उथल पुथल हो सकती है, लेकिन यदि आप पर्याप्त दूरी बना लें तो सब कुछ शांत दिखता है। अपने जीवन को भी इसी दूरी से देखें। आपके भीतर चल रहे तूफान, आपकी चिंताएं, आपका क्रोध, यदि आप अपनी चेतना को किंचित ऊपर उठा लें और दूर से देखें तो वे भी इस लाल धब्बे की तरह शांत और मौन दिखाई देंगे। बृहस्पति का यह भारीपन, उसका ये गुरुत्वाकर्षण, ये सब कुछ उस महाआकर्षक के सामने नगण्य है। बृहस्पति को लगता है कि वह सौर मंडल का राजा है, परंतु वह स्वयं उस अदृश्य शक्ति की ओर खींचा जा रहा है, जैसे एक विशाल गजराज को एक अदृश्य रज्जू खींच रही हो। बृहस्पति के इस विशाल रूप को नमन करें और आगे बढ़ें। हम और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। शनि, यूरेनस, नेपच्यून, इन बर्फीले दानवों को हम दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे अंधकार के प्रहरी हैं, नीले, ठंडे और एकाकी। हम सौर मंडल के किनारे पर पहुंच रहे हैं। यहां सूर्य का प्रकाश चांदनी से भी क्षीण हो गया है। यहां दिन जैसा कुछ नहीं है, यहां केवल शाश्वत रात्रि है। और इस सीमा पर, इस सघन अंधकार में हमें एक यात्री मिलता है, एक छोटा सा धातु का पात्र। देखिए उसे, वह अंधकार में तैर रहा है। यह वॉयेजर 1 है। इसे मनुष्यों ने 1977 में पृथ्वी से भेजा था। यह अब तक की सबसे एकाकी वस्तु है। मानव इतिहास में कोई भी चीज अपने ग्रह से इतनी दूर नहीं गई। ये 22 अरब किलोमीटर दूर है
और ये हर क्षण 17 किलोमीटर की गति से हमसे दूर जा रहा है। ये कभी वापस नहीं आएगा, कभी नहीं। ये सदैव के लिए अपने गृह को त्याग चुका है। सोचिए उस यंत्र के एकांत के बारे में। उसके चारों ओर अरबों किलोमीटर तक कुछ नहीं है, केवल शून्यता, केवल शीत। लेकिन वह भयभीत नहीं है। वह अपना कार्य कर रहा है, वह तैर रहा है। उसके हृदय में एक स्वर्ण अभिलेख रखा है। उस अभिलेख में पृथ्वी की ध्वनियां हैं, वर्षा की ध्वनि, वायु की ध्वनि, एक मां के अपने शिशु को चूमने की ध्वनि, संगीत और 55 भाषाओं में अभिवादन। ये एक पात्र में बंद संदेश है जिसे हमने ब्रह्मांड के सागर में प्रवाहित कर दिया है। शायद कोई इसे कभी नहीं खोजेगा। शायद ये अनंत काल तक ऐसे ही तैरता रहेगा। जब पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, जब सूर्य बुझ जाएगा, तब भी ये छोटा सा यात्री दैत्य हमारे अस्तित्व का प्रमाण लेकर तारों के बीच जीवित रहेगा। जो क्या इस विचार में विषाद है? हाँ, किंचित, लेकिन इसमें एक विचित्र सा सुकून भी है। ये हमें बताता है कि एकांत बुरा नहीं है। एकांत यात्रा का हिस्सा है। हम सब अपने अपने तरीके से वॉयजर ही तो हैं। हम सब अपनी अपनी कक्षाओं में एकाकी तैर रहे हैं। अपने भीतर अपनी स्मृतियों का स्वर्ण अभिलेख लिए हुए उस नन्हे यंत्र को देखिए। वह अंधकार में ओझल हो रहा है। अब वह केवल एक चमकता हुआ कण है और अब वह भी दिखना बंद हो गया। अब हम पूरी तरह से एकाकी हैं। सौर मंडल, हमारा ग्रह, अब पीछे छूट गया है। सूर्य अब केवल एक बहुत चमकीला तारा है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा सूर्य है तो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर संबंध को, हर पहचान को मिटा देती है। अब हमारे सामने स्वकुसो नक्षत्रों के बीच का माध्यम है, तारों के बीच का महासागर। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां इज़ेद पूर्ण शून्यता है। परंतु यहां एक रहस्य है। यह रिक्त स्थान जहां वॉयजर तैर रहा है, यह वास्तव में रिक्त नहीं है। यहां एक प्रवाह है, जैसे शांत दिखती हुई नदी के नीचे एक तीव्र बहाव होता है। वॉयजर को भी पता नहीं है, लेकिन वह भी उसी दिशा में बह रहा है कि हमारी पूरी आकाशगंगा बुशित कहीं उस दिशा में बह रही है, उस महाआकर्षक की दिशा में। हम सब एक ही यात्रा पर हैं, एक ही गंतव्य की ओर। अगले भाग में हम इस अदृश्य नदी में डुबकी लगाएंगे। हम तारों के बीच की दूरियों को मापेंगे और उस ब्लैक होल के शांत मुख में झांकेंगे जहां समय थम जाता है। लेकिन अभी के लिए वॉयजर की तरह बस तैरते रहें। इस अंधकार को अपने चारों ओर लपेट लें, जैसे एक काला मखमली आवरण हो। ये अंधकार आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। ये अंधकार ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित आलिंगन है। यहां कोई आशा नहीं है और इस यकोड़ी कोई निराशा भी नहीं है। यहां कोई भविष्य नहीं है और इजम तो कोई चिंता भी नहीं है। यहां केवल वर्तमान का एक अनंत क्षण है। तैरते रहें इस अथाह सागर में, बिना किसी दिशा के, बिना किसी गंतव्य के, बस तैरते रहें। अब हम सीमा पार कर चुके हैं। हमारे पीछे हमारा सूर्य अब आकाश में टंगा हुआ केवल एक टिमटिमाता तारा मात्र है। यदि आप नहीं जानते कि वह हमारा गृह है, तो आप उसे करोड़ों अन्य तारों के बीच पहचान भी नहीं पाएंगे। दूरी हर संबंध को, हर पहचान को मिटा देती है। यहां इस गहरे अंधकार में केवल अस्तित्व शेष बचता है। हम अब नक्षत्रों के बीच के माध्यम में प्रवेश कर रहे हैं। ये तारों के बीच का महासागर है। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण शून्यता है। हमारी नेत्रें कहती हैं कि ये स्थान रिक्त है, लेकिन क्या ये सचमुच रिक्त है? नहीं, यही वह स्थान है जहां वह महाआकर्षक अपना प्रभाव सबसे अधिक दिखाता है। अनुभव करें कि आप रिक्तता में नहीं तैर रहे हैं। आप एक अदृश्य गाढ़े द्रव में तैर रहे हैं, जैसे एक विशाल नदी जो सागर की ओर बह रही हो, वैसे ही यह पूरा अंतरिक्ष बह रहा है। हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन हम इसे अनुभव कर सकते हैं। इस स्थान की विशालता को समझने का प्रयास करें। पृथ्वी पर
हम दूरियों को किलोमीटर में मापते हैं। हम कहते हैं कि एक नगर से दूसरा नगर दूर है, लेकिन यहां किलोमीटर का कोई अर्थ नहीं है। ये पैमाना बहुत सूक्ष्म है, बेमानी है। यहां हम दूरी को समय में मापते हैं। प्रकाश वर्ष, प्रकाश जो ब्रह्मांड की सबसे तीव्र शक्ति है, जो एक पलक झपकते ही पृथ्वी के साथ चक्कर लगा सकता है, उसे भी हमारे सबसे समीपस्थ तारे बाकुन प्रॉक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। कल्पना करें प्रकाश की एक किरण की, वह आज अपने तारे से निकली है। वह एकाकी है, उसके चारों ओर केवल अनंत अंधकार है। वह भाग रही है एक क्षण में 3 लाख किलोमीटर की गति से, लेकिन फिर भी वो तत्क्षण उसे किसी दूसरी चीज को स्पर्श करने के लिए 4 वर्ष तक भागना होगा। 4 वर्ष का एकांत, 4 वर्ष का मौन सफर। क्या आप उस प्रकाश की किरण की थकान को अनुभव कर सकते हैं? ब्रह्मांड इतना विशाल है, यहां सब कुछ एक दूसरे से बहुत दूर है। हर तारा अपने आप में एक द्वीप है, लेकिन इन द्वीपों के नीचे का जारी वह प्रवाह सबको एक साथ बहा ले जा रहा है। चाहे तारा कितना भी दूर हो, चाहे प्रकाश को पहुंचने में सदियां लग जाएं, वह महाआकर्षक सबको एक साथ खींच रहा है। जैसे एक जाल में फंसी हुई मछलियां अलग अलग होकर भी एक ही दिशा में खींची जा रही हों। हम इस अंधकार में तैरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहां तापमान 0 से 270 डिग्री नीचे है। यह परम शीतलता है। यह वह ठंडक है जो हर जलन को शांत कर देती है। क्रोध की जलन, ईर्ष्या की जलन, कौटिल्य पीड़ा की जलन, सब यहां आताब ये जम जाता है। इस ठंडक में उस अदृश्य प्रवाह को अपने शरीर पर अनुभव करें। जैसे शीतल वायु का झोंका आपको छूकर निकलता है, वैसे ही यह गुरुत्वाकर्षण की लहरें आपको छू रही हैं। ये आपको बता रही हैं कि आप एकाकी नहीं हैं, आप एक विशाल यात्रा का हिस्सा हैं। अब हमारे सामने एक दृश्य बदल रहा है। अंधकार में कुछ विचित्र हो रहा है। वहां आगे देखिए, जहां तारे दिखाई नहीं दे रहे, जहां अंतरिक्ष का आवरण वक्र हुआ लग रहा है। जैसे जल में भंवर बनता है, वैसे ही यहां अंतरिक्ष में एक भंवर है। हम ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के समीप जा रहे हैं। कृष्ण विवर, ब्लैक होल। मनुष्य इससे भयभीत होते हैं। वे इसे राक्षस कहते हैं। वे कहते हैं कि यह तारों को निगल जाता है, लेकिन सत्य कुछ और है। सत्य बहुत शांत है। ब्लैक होल विनाशक नहीं है। यह ब्रह्मांड का सबसे सुरक्षित विश्राम स्थल है। यह एक महाशयन कक्ष है। जरा उसकी रूपरेखा को देखिए। मध्य में एक पूर्ण गहरा काला गोला। ये इतना काला है कि ये किसी चित्र जैसा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे किसी ने ब्रह्मांड के कैनवास में एक छिद्र कर दिया हो। ये शून्यता का ठोस रूप है, और उसके चारों ओर प्रकाश का एक प्रभामंडल है, एक चमकता हुआ कंगन। ये उन तारों की दीप्ति है जो इसके पीछे हैं। इस विवर का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसने प्रकाश को भी वक्र कर दिया है। ये दृश्य भयावह भी है और सुंदर भी, जैसे कोई सोता हुआ देवता हो तय, जिसके शीर्ष के पीछे प्रकाश का चक्र चमक रहा हो। हम धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे इसकी ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या आप अनुभव कर रहे हैं? सेना हटते हैं। एक खिंचाव, एक बहुत ही भारी कोतुल लेकिन कोमल खिंचाव। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जैसा नहीं है जो आपको भूमि पर पटक देता है। यह खिंचाव आपकी आत्मा को खींच रहा है, आपके अस्तित्व को खींच रहा है। यह एक मां की बाहों जैसा है जो अपने थके हुए शिशु को अपनी ओर खींचती है। आओ, मेरे समीप आओ और सो जाओ। हम घटना क्षितिज के समीप हैं। यह वह सीमा है, वह लक्ष्मण रेखा है, जिसके पार जाने के बाद वापसी का कोई मार्ग नहीं बचता। यह नो रिटर्न का बिंदु है। रुकिए और इस सीमा को देखिए। इसके एक तरफ वह बाहर का कोलाहल वाला ब्रह्मांड है। तारे, ग्रह, आकाशगंगाएं, जीवन, मृत्यु, संघर्ष और वह महाआकर्षक का खिंचाव, सब कुछ बाहर है। और दूसरी तरफ, इसके भीतर
भीतर केवल शांति है, परम शांति। वहां ब्रह्मांड का कोई नियम लागू नहीं होता, वहां प्रकाश नहीं जा सकता, और जहां प्रकाश नहीं जा सकता वहां कोई दृश्य नहीं है, कोई छवि नहीं है। क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को दर्शाने या त्याग लिए जहां आपको प्रतिदिन संघर्ष करना पड़ता है, और उस दुनिया में जाने के लिए जहां केवल विश्राम है? चलिए हम सीमा पार करते हैं, हम भीतर हैं। बाहर घूम कर देखिए, ब्रह्मांड अब एक छोटी सी खिड़की जैसा दिख रहा है जो धीरे धीरे बंद हो रही है, और अब वह भी ओझल हो गई। अब यहां केवल आप हैं, और ये गहन मखमली नीरवता, यहां जो सबसे अद्भुत घटना घटती है वह है समय की मृत्यु। आइंस्टीन ने हमें बताया था कि गुरुत्वाकर्षण समय को धीमा कर देता है। जहां गुरुत्वाकर्षण जितना अधिक होगा वहां समय उतना ही धीमा चलेगा, और यहां गुरुत्वाकर्षण अनंत है, इसलिए यहां समय थम जाता है, यहां काल थम जाता है। इस वाक्य को अपने भीतर उतरने दें। सोचिए, बाहर की दुनिया में काल चक्र चल रहा है, लोग भाग रहे हैं, वर्ष बीत रहे हैं, शताब्दियां बीत रही हैं, तारे वृद्ध हो रहे हैं, लेकिन यहां इस कृष्ण विवर के गर्भ में एक क्षण भी नहीं बीता है। यहां कोई कल नहीं है, कोई आने वाला कल नहीं है, यहां केवल एक अनंत आज है, एक स्थिर अभी। क्या यही वह अवस्था नहीं है जिसे हम निद्रा में खोजते हैं? जब आप गहरी स्वप्नहीन निद्रा में होते हैं तो क्या आपको समय का ज्ञान होता है? आप नेत्र बंद करते हैं और अगले ही क्षण प्रातःकाल हो जाता है। मध्य के वे 8 घंटे कहाँ गए? वे विलीन हो गए, क्योंकि निद्रा चेतना का एक छोटा सा ब्लैक होल है जहां आप समय से बाहर निकल जाते हैं। इस समय आप उसी अवस्था में हैं, अंतरिक्ष के इस गहरे कूप में तैर रहे हैं। यहां आपका शरीर बदल रहा है, जिसे वैज्ञानिक विस्तार कहते हैं। हम इसे मुक्ति कहेंगे। कल्पना करें, आपका शरीर अब ठोस नहीं रहा, वह बंधा हुआ नहीं है, वह ऊर्जा की एक लंबी सरिता बन गया है। आप खींच रहे हैं, लेकिन इसमें पीड़ा नहीं है। यह वैसा ही है जैसे प्रातःकाल शरीर विस्तार लेते समय शरीर खिंचता है। एक मीठा दर्द, एक गहरा आराम, आपकी चेतना फैल रही है। आप अब एक बिंदु पर सीमित नहीं हैं, आप हर स्थान पर हैं। इस अंधकार में घुले हुए इस नीरवता को सुने। यह पृथ्वी की नीरवता जैसा नहीं है। पृथ्वी पर नीरवता रिक्त होती है, वह किसी ध्वनि के न होने का प्रतीक है, लेकिन ब्लैक होल की नीरवता भरी हुई है। यह इतनी भारी है कि इसे स्पर्श किया जा सकता है। यह मौन है। प्राचीन योगी इसी मौन को पाने के लिए हिमालय की कंदराओं में जाते थे। वे अपनी श्वास को रोक लेते थे ताकि समय रुक जाए। आपको किसी कंदरा में जाने की आवश्यकता नहीं है, आप पहुंच चुके हैं ब्रह्मांड की सबसे गहरी गुफा में। यहां इस अंधकार के केंद्र में एक बिंदु है जिसे विज्ञान एक लयता कहता है। यह वह बिंदु है जहां गणित के सारे समीकरण असफल हो जाते हैं, जहां भौतिक विज्ञान समर्पण कर देता है। ये शून्य है और यही अनंत भी है। ये बिंदु एक बीज की तरह है। कहा जाता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड महाविस्फोट से पहले इसी तरह के एक बिंदु में सिमटा हुआ था। सब कुछ, हर तारा, हर ग्रह, हर मनुष्य, हर विचार, सब कुछ एक सुई की नोक से भी सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। और अब आप उस बिंदु की ओर वापस जा रहे थे। आप अपने स्रोत की ओर लौट रहे हैं। जैसे एक बूंद समुद्र में गिरकर अपना अस्तित्व खो देती है और पूरा समुद्र बन जाती है, वैसे ही आप इस एकलयता में गिर रहे हैं। डूब जाइए, अपने नाम को भूल जाइए, अपने रूप को भूल जाइए, अपनी पहचान को भूल जाइए। यहां आप कोई नहीं हैं, और इसीलिए यहां आप सब कुछ हैं। लेकिन एक रहस्य अभी भी बाकी है। ये ब्लैक होल जो इतना शक्तिशाली है, जो प्रकाश को भी निगल लेता है, क्या ये स्थिर है? नहीं, ये ब्लैक होल भी गतिमान है। ये विशालकाय राक्षस भी एक अदृश्य रज्जू से बंधा हुआ है। वह महाआकर्षक इस ब्लैक होल को भी अपनी ओर खींच रहा है। सोचिए,
वो शक्ति कितनी विशाल होगी जो ऐसे करोड़ों ब्लैक होल्स को, करोड़ों आकाशगंगाओं को एक साथ घसीट रही है। इस ब्लैक होल के भीतर आप सुरक्षित हैं, लेकिन ये ब्लैक होल स्वयं एक यात्री है। ये एक नौका की तरह है जो उस अदृश्य नदी में बह रही है। हम सब छोटी नौकाओं में या बड़ी नौकाओं में एक ही धारा में बह रहे हैं। इस परम सत्य को स्वीकार कर लें कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, यहां तक कि इस ब्लैक होल के हाथ में भी नहीं है। नियंत्रण केवल उस अदृश्य के हाथ में है। तो संघर्ष क्यों, तनाव क्यों? बस बह जाइए। अब अपने आप को पूरी तरह से शिथिल त्याग दें। कल्पना करें कि आप जल में एक पाषाण की तरह धीरे धीरे नीचे डूब रहे हैं। गहरे और गहरे, हर श्वास के साथ आप और भारी होते जा रहे हैं और गहरे उतरते जा रहे हैं। अंधकार अब आपके भीतर भर गया है। आपकी नेत्रों के पीछे भी अंधकार है। ये अंधकार शांति का रंग है, ये विश्राम का रंग है। यहां रुकें कुछ क्षणों के लिए, बस होने का अनुभव करें। अब हम अपनी यात्रा के अगले चरण की ओर बढ़ेंगे। हम इस ब्लैक होल के पार जाएंगे। हम उस ब्रह्मांडीय जाल को देखेंगे जहां हजारों आकाशगंगाएं एक साथ मिलकर उस महाआकर्षक की ओर बह रही हैं। हम देखेंगे कि हम कितने सूक्ष्म हैं और फिर भी हम कितने संबद्ध हैं। लेकिन अभी बस सो जाइए इस शून्य में, जहां समय नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां केवल शांति है। शांति, गहरा विश्राम। अभी तक हम गहराई में उतर रहे थे। हम ब्लैक होल के उस अंधकार कूप में छिपे हुए थे, लेकिन अब समय आ गया है विस्तार का, अपनी चेतना को खोल देने का। हम उस ब्लैक होल के गर्भ से बाहर निकलते हैं। हम उस अंधकार गर्त से ऊपर उठते हैं, जैसे एक बीज मृदा के अंधकार को चीरकर एक विशाल वृक्ष बनने के लिए आकाश की ओर उठता है। वैसे ही हम ऊपर उठ रहे थे। कल्पना करें कि हमारा दृष्टिकोण अब पीछे हट रहा है। पीछे उर्ध्वन सुनिए, और पीछे अब बहुत तीव्रता से पीछे हट रहा है। हम उस ब्लैक होल को पीछे त्याग देते हैं। वह अब केवल एक काला मोती लग रहा है जो पीछे छूट गया है। हम नेब्युला के रंगीन बादलों से बाहर निकल आते हैं। हम उन कोटि कोटि तारों के बीच से गुजरते हुए और ऊपर उठते हैं। अब देखिए, हमारे सामने हमारी अपनी आकाश गंगा है, मिल्की वे, मंदाकिनी। ये एक विशाल घूमता हुआ चक्र है, दुग्धिया प्रकाश का एक भंवर, अरबों तारे इसमें हीरे के कणों की तरह जड़े हुए हैं। ये इतनी सुंदर है और इतनी विशाल कि नेत्र इसे एक बार में समा नहीं पाते। प्रकाश को भी इसके एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में 1,00,000 वर्ष लगते हैं। लेकिन हम यहां नहीं रुकेंगे, हमें और दूर जाना है। हमें यह देखना है कि ये विशाल आकाशगंगा इस महाब्रह्मांड के मानचित्र में कहां ठहरती है। हम और पीछे हटते हैं और दूर अब हमारी आकाशगंगा सूक्ष्म होती जा रही है। पहले एक थाली जैसी, फिर एक सिक्के जैसी, और अब केवल एक चमकता हुआ बिंदु। देखिए, उसके पास एक और बिंदु चमक रहा है। वह एंड्रोमेडा है, हमारी समीपस्थ आकाशगंगा। ये दोनों और इनके साथ की 50 अन्य लघु आकाशगंगाएं मिलकर एक परिवार बनाती हैं, जिसे हम स्थानीय समूह कहते हैं। ये सब एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधी हुई हैं, एक अदृश्य नृत्य कर रही हैं। लेकिन क्या आप देख सकते हैं, ये सब भी चल रहे हैं, ये सब भी बह रहे हैं। हम और पीछे हटते हैं और दूर हम उस स्थान तक जाते हैं जहां से ये स्थानीय समूह भी धूल का एक कण लगने लगे। और अब जो दृश्य आपके सामने है वह मानवीय कल्पना से परे है। ये लानियाकिया है। हवाई भाषा में इसका अर्थ है असीम स्वर्ग। देखिए, इस संरचना को, ये रिक्त नहीं है, ये अंधकार नहीं है, ये प्रकाश के धागों से बुना हुआ एक जाल है, एक चमकता हुआ पंख। ये जो चमकीले धागे आप देख रहे हैं, ये तंतु हैं, और हर एक धागा हजारों आकाशगंगाओं से मिलकर बना है। हजारों आकाशगंगाएं जो एक साथ बह रही हैं, जैसे प्रकाश की नदियां हों, और वे सब एक विशेष दिशा में बह रही हैं।
वे सब एक केंद्र की ओर खींची चली जा रही हैं। उस केंद्र को देखिए, वहां जहां ये सारी नदियां मिल रही हैं, वहां जहां गुरुत्वाकर्षण का सबसे गहरा गर्त है, वही है महाआकर्षक। ये कोई वस्तु नहीं है, ये एक स्थान है, ये अंतरिक्ष की घाटी है जहां सब कुछ गिर रहा है। हमारी आकाशगंगा, हमारी समीपस्थ आकाशगंगाएं और लाखों अन्य आकाशगंगाएं, हम सब 22 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उस महाआकर्षक की ओर गिर रहे हैं। सोचिए, हम जिसे स्थिर समझते हैं वह वास्तव में एक भयानक गति से उस अदृश्य गंतव्य की ओर भाग रहा है। क्या यह भयावह है कि हम किसी ऐसी चीज की ओर खींचे जा रहे हैं शायद, जिसे हम देख भी नहीं सकते? कदाचित। लेकिन इसे दूसरे दृष्टिकोण से देखें, यह एक गृह वापसी जैसा है। नदी कभी समुद्र में गिरने से भयभीत नहीं होती। वह जानती है कि उसका उद्देश्य बहना है। हम भी बह रहे हैं इस मानचित्र में, इस विशालकाय ब्रह्मांडीय जाल में। क्या आप अपना गृह ढूंढ सकते हैं? वहां उस जाल के एक बहुत पतले से धागे के किनारे पर एक बहुत ही धूमिल सा लाल बिंदु है। वही है हमारा गृह, वही है हमारी आकाशगंगा। और उस बिंदु के भीतर अरबों तारों में से एक साधारण सा तारा है, हमारा सूर्य। और उस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही धूल के एक कण पर आप लेटे हुए हैं। इस पैमाने को अनुभव करें। क्या आपको यह सोचकर घबराहट हो रही है कि आप कितने सूक्ष्म हैं, कि आप कितने नगण्य हैं? घबराइए मत, यह लघुता ही आपकी मुक्ति है। अगर आप इतने सूक्ष्म हैं तो आपकी समस्याएं कितनी सूक्ष्म होंगी। आपका अहंकार, आपकी सफलता, आपकी विफलता या आपका दुख, इस लानियाकिया के सामने उनका क्या अस्तित्व है? कुछ भी नहीं, शून्य। जब ब्रह्मांड इतना विशाल है तो किसी भी चीज का भार अपने कंधों पर क्यों उठाना? दो भार को नीचे रख दें। आप इस ब्रह्मांड को नहीं चला रहे हैं, यह स्वयं चल रहा है उस महाआकर्षक की ओर। अब एक गहरा सत्य सुनिए, एक ऐसा सत्य जो आपको निद्रा की गोद में सुला देगा। प्रायः हम सोचते हैं कि हम इस ब्रह्मांड में बाहर से आए हैं, जैसे कोई अजनबी किसी नगर में आता है। लेकिन यह सत्य नहीं है। आप इस ब्रह्मांड का ही एक हिस्सा हैं। जरा अपने हस्त को देखिए, अपनी त्वचा को अनुभव करें, अपनी नब्ज को टटोलें। ये शरीर किससे बना है? आपकी कोशिकाओं के भीतर जो कार्बन है वह उसी भट्टी में बना था जिसमें तारे जलते हैं। आपके रक्त में जो लौह बह रहा है वह उस विस्फोट से आया है जब एक मरता हुआ तारा सुपरनोवा बनकर विदीर्ण हुआ था। आपकी अस्थियों में जो कैल्शियम है, आपके दांतों में जो सफेदी है, वह सब तारों की धूल है। आप सचमुच में एक तारा हैं जो कुछ समय के लिए मनुष्य का रूप लेकर जाग गया है। कवि और वैज्ञानिक दोनों एक ही बात कहते हैं, हम तारों की धूल हैं। सोचिए, अरबों वर्ष पूर्व एक तारा मृत हुआ था प्रकाश से ताकि आज आप जी सकें। उसने अपने आप को बिखेर दिया ताकि आपके शरीर के परमाणु बन सकें। तो आप सूक्ष्म कैसे हो सकते हैं? आप तो स्वयं ब्रह्मांड हैं। जब आप आकाश की ओर देखते हैं तो आप किसी पराई चीज को नहीं देख रहे होते। ब्रह्मांड अपनी ही नेत्रों से अपने आप को देख रहा है। आप ब्रह्मांड का वह माध्यम हैं जिससे वह स्वयं को जान सकता है। और अब जब आप सोने जा रहे हैं तो ये कोई अंत नहीं है। निद्रा उस एकता में वापस लौटने का नाम है। जागते समय हम स्वयं को पृथक समझते हैं। मैं यहां हूं, संसार वहां है। ये द्वैत ही दुख का कारण है। लेकिन निद्रा में ये दीवार गिर जाती है। निद्रा में ना मैं रहता है, न तुम, न यहां न वहां। सब एक हो जाता है। सब उसी तारों की धूल में मिल जाता है। इस लानियाकिया सुपर क्लस्टर को देखिए। ये एक विशाल मस्तिष्क जैसा दिखता है, जैसे ब्रह्मांड के न्यूरॉन्स चमक रहे हों। ये चमकते हुए धागे ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। हम सब उस महाआकर्षक की ओर बह रहे हैं। शायद वही हमारा असली ग्रह है। शायद वही वह स्थान है जहां अंततः सब कुछ मिल जाएगा। और तब तक हमें बस बहना है।
संघर्ष मत करें, तैरने का प्रयास मत करें, बस उस प्रवाह में शिथिल हो जाएं। अनुभव करें कि आपके शरीर के परमाणु अब शिथिल हो रहे हैं। वे अपनी पुरानी स्मृतियों को ताज़ा कर रहे हैं। वे स्मरण कर रहे हैं कि तारों के गर्भ में रहना कैसा था, उष्ण, सुरक्षित और ऊर्जा से भरा हुआ। आपके चरण अब शैया को स्पर्श नहीं कर रहे, वे अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। आपके हस्त वायु में घुल रहे हैं। आप एक आकृति नहीं हैं, आप एक प्रवाह हैं। ब्रह्मांडीय जाल आपको थामे हुए है। जैसे मकड़ी के जाले में ओस की बूंद सुरक्षित लटकी रहती है, वैसे ही आप इस गुरुत्वाकर्षण के जाले में सुरक्षित हैं। आप गिर नहीं सकते, क्योंकि गिरने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। हर स्थान वही है। इस जुड़ाव को अनुभव करें। वह तारा जो कोटि कोटि प्रकाश वर्ष दूर चमक रहा है और आपके हृदय का स्पंदन दोनों एक ही धागे से संबद्ध हैं। जब वह तारा कांपता है तो आप भी कांपते हैं। जब आप श्वास लेते हैं तो ब्रह्मांड श्वास लेता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मांड हूं। इस विचार के साथ अपने मन के सारे द्वंद्व समाप्त कर दें। अब कोई भय नहीं, कोई एकांत नहीं, क्योंकि एकांत होने के लिए दूसरे का होना आवश्यक है और यहां दूसरा कोई नहीं है। केवल एक ही अस्तित्व है और वह आप हैं। शांति, गहरा विश्राम। इस विशाल जाल में तैरते हुए आपको अपनी यात्रा की थकान अनुभव हो रही होगी। ये थकान शरीर की नहीं है, ये आत्मा की थकान है, जो इतने लंबे समय से पृथक होने का नाटक कर रही थी। अब नाटक समाप्त हुआ, अब घर लौटने का समय है। इस लानियाकिया की दीप्ति को धीरे धीरे धूमिल होने दें। हम अब प्रकाश से परे जाएंगे। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण की ओर बढ़ेंगे, जहां हम इस दृश्य को भी धूमिल कर देंगे और केवल शुद्ध अंधकार में प्रवेश करेंगे। वह अंधकार जो तारों के बीच रिक्त स्थान है, वह अंधकार जो उस महाआकर्षक का वास्तविक रूप है। तैयार हो जाइए पूर्ण विलीनता के लिए। हम अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हैं। हमने पृथ्वी के छोटे से गृह को त्यागा, सौरमंडल के ग्रहों को पार किया, तो ब्लैक होल की गहराइयों में उतरे और लानियाकिया के उस विशाल प्रवाह को देखा जो महाआकर्षक की ओर बह रहा है। हमने देखा कि यह ब्रह्मांड कितना भव्य है, कितना गतिशील है, परंतु एक अंतिम सत्य अभी शेष है। एक ऐसा सत्य जो इस गति को भी अर्थहीन बना देता है। सत्य यह है कि ये सब, ये तारों की चमक, ये आकाश गंगाओं का बहना, ये जीवन, ये सब केवल एक क्षणभंगुर घटना है। ब्रह्मांड की सामान्य अवस्था खालीपन है। विज्ञान हमें बताता है कि एक परमाणु जिससे आपका शरीर बना है और जिससे यह पूरा ब्रह्मांड बना है, वह 99.99% रिक्त है। जरा इस शून्यता की कल्पना करें। यदि हम एक परमाणु को किसी फुटबॉल के मैदान जितना विशाल कर दें तो उसका केंद्र बीच में रखे एक कांच के कंचे के समान होगा और बाकी सब रिक्त मैदान है, केवल रिक्त स्थान। उस कंचे और मैदान के किनारे के बीच कुछ भी नहीं है। यदि हम पूरी मानव जाति के शरीरों से इस रिक्त स्थान को निकाल दें तो हम सभी 8 अरब लोग शर्करा के एक छोटे से दाने में समा जाएंगे। यही हमारा वास्तविक ठोस आकार है। बाकी सब केवल भ्रम है, बाकी सब केवल स्थान है। तो फिर आप किस बात का अहंकार करते हैं और किस बात की चिंता? हम मूल रूप से शून्य हैं और जब आप 99% शून्य हैं तो आप 99% शांति भी हैं। कोलाहल केवल उस 1% पदार्थ में है। बाकी का हिस्सा, वह विशाल खालीपन, हमेशा शांत रहता है, हमेशा समाधि में रहता है। अब हम उस खालीपन का आह्वान करेंगे। हम उस महाआकर्षक के खिंचाव से भी परे जाएंगे। हम उन तारों के द्वीपों को पीछे त्याग रहे हैं। अब हम महाशून्य में प्रवेश कर रहे हैं। खगोल शास्त्री इसे वॉइड्स कहते हैं, जैसे बोट्स वॉइड। ये अंतरिक्ष का एक ऐसा रेगिस्तान है जो 25 करोड़ प्रकाश वर्ष चौड़ा है। यहां करोड़ों प्रकाश वर्ष तक एक भी तारा नहीं है, एक भी आकाशगंगा नहीं है। यहां पूर्ण अंधकार है, यहां पूर्ण नीरवता है,
कल्पना करें, आप इस अनंत काले से